तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिनवाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं, जिनवर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिनवर ऐसा वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नीतारं वेदारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान ससने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108वां स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, विगत कई दिनों से हम यहाँ पर उन कारणों को समझ रहे हैं जिन कारणों से हमारे ज्ञान पर आवरण बढ़ता है। वे कार्य या वे कारण जिनको करने से हमारा जो बुद्धि है उसका क्षोभसम कम हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, असीम ज्ञान है, कोई भी कमजोर नहीं है। लेकिन प्रगटीकरण की विशेषताओं के कारण से ज्ञान में विशेषता आ जाती है। कोई कम प्रकट कर पाता है, कोई अधिक प्रकट कर पाता है, किसी के ऊपर अधिक आवरण है, किसी के ऊपर कम आवरण है। जिसका जैसा आवरण हटता जाता है वैसा वैसा उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। और आवरण हटता है विशुद्धि से, आवरण डलता है अशुद्धि से, संक्लेशता से, मायाचारी से और नम्रता से, विनम्रता से, विनय से, विशुद्धि से उस ज्ञान का आवरण हटता है। आप जितने अधिक विनम्र होगे, अपने बड़ों के प्रति जितनी अधिक विनम्रता रखोगे, उनका जितना सम्मान रखोगे, विश्वास रखना, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्र। विद्या विनयवान को ही प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता की विनय करता है, अपने गुरुओं की विनय करता है, अपने अध्यापकों की विनय करता है, घर के सदस्यों की विनय करता है, ऐसा जीव ही विद्या को प्राप्त करता है। अहंकारी के पास कभी भी विद्या नहीं आ सकती, अहंकारी के पास विद्या नहीं आ सकती। यदि आपको अपनी ज्ञान को बढ़ाना है, विनय अंतरंग में ला दो। चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए,
श्रद्धा से हाथ जोड़कर भी यदि आप सुनते रहोगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। आचार्य भगवान अपनी कथा सुनाते हैं, जब भी 9th क्लास तक वो पढ़े हुए हैं, 10th का उन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं था, और उसी बीच में उनको आचार्य विराग साहब जी महाराज मिल गए और उनके साथ हो लिए। उन्हें पढ़ने का बहुत आलस था, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, याद में याद कुछ नहीं होता था। संघ में वो क्षुल्लक ब्रह्मचारी रहे, क्षुल्लक बन गए। क्षुल्लक बनने के बाद आचार्य जी जब भी पढ़ाते थे तो एक श्लोक को पढ़ाते थे और पूछते थे, लेकिन वो सुना नहीं पाते थे। साथ में और जो ब्रह्मचारिणी थे वे फटाफट 1 घंटे में श्लोक याद करके सुना देते थे। आचार्य भगवान कहते थे, मैं आंखों से आंसू बहाता रहता था, 8-8 दिन तक एक श्लोक याद नहीं होता था मुझे। 8-8 दिन लग जाते थे, लेकिन श्लोक याद नहीं होता था। पर फिर भी मैं हाथ जोड़कर बैठा रहता था, कभी तो सरस्वती दिमाग में आएगी, कभी तो सरस्वती हम पर भी मेहरबान होगी। बोलते, जब मैं आचार्य विराग साहब जी को फटाफट बोलते हुए देखता था, प्रवचन करते देखता था, तो सोचता था कब मैं भी ऐसे प्रवचन करूँगा, कब मुझे भी ऐसी सरस्वती सिद्धि होगी। कुछ नहीं भी समझ में आता था, तब भी हम हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, सुनते रहते थे श्रद्धा से। समय पता नहीं चला, निकलता गया, कुछ भी आचार्य को याद नहीं होता था, लेकिन विनय में कभी कसर नहीं थी। और उनका ज्ञान का क्षुभसम ना जाने कब ऐसा बढ़ा, आज एक दिन में 8-8 श्लोक याद कर लेते हैं। जो जीव 8 दिन में एक श्लोक याद कर पाता था, आज उनके दिमाग में 8000 श्लोक हैं। जब वो प्रवचन करते हैं तो खटाखट ना जाने कहाँ से हम तो बोलते हैं, आचार्य जी अभी तक आपको याद है इतने श्लोक? हाँ भैया याद हैं। कैसे याद रह गए? विद्या ददाति विनयम, गुरु की विनय करो। आज यह कह रहे हैं, जो व्यक्ति गुरु की विनय नहीं करता, जो व्यक्ति उपाध्याय यानी पढ़ाने वाले की, शिक्षक की विनय नहीं करता, अब तो विनय बची ही नहीं है। पहले अध्यापक की विनय वास्तव में होती थी। जो पढ़ाने वाला शिक्षक होता था, उसके छात्र पैर पड़ता था, बिल्कुल पैर पड़ता, थोड़ी आंख से भी डरता था। वो जहाँ मिल जाए दिख जाए तो रास्ता बदल देता था। अगर वो सामने से आते दिख जाए तो रास्ता बदल देता, गली बदल देता था। गुरु के सामने ठेले पे खाते नहीं दिखता था, चाट पे नहीं खाता था, कोई कार्य नहीं करता था। और स्कूल में या कक्षा में जब भी जाता था, बड़े विनय से, आदर से उनको नमस्कार करता था। विद्या ददाति विनय। आज भी विनय है। जो व्यक्ति ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, आज भी यदि वो अपने अंतरंग में विनय ला दें, जो झुकता है वही उठता है, जो नहीं झुकता है वो ठूठ की तरह टूट कर गिर जाता है। लेकिन जो झुकता है वो नभ में जाता है, जो झुकता है नभ में जाता है। यदि ज्ञानी बनना है तुमको, अंतरंग में ग्रंथ के प्रति, शास्त्र के प्रति विनय लाओ, धर्मात्माओं के प्रति विनय लाओ, ज्ञानियों के प्रति विनय लाओ। ईर्ष्या भाव हटा दो अपना। क्योंकि उपघात नाम का एक उपघात मतलब सच्चे ज्ञान में दोष लगाना अथवा प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगा। कोई व्यक्ति अच्छा भी है, अच्छा भी बोल रहा है, तब भी हमको काटना ही, उनकी बात काटना ही है, उसके विपरीत ही बोलना है। जबकि उसकी बसाने वाले की बात सत्य है, अच्छी है, लेकिन फिर भी हम अपने राग में, हमारी बात को मनमाने के राग में हम उसकी बात को भी झूठा बोल देते हैं। उससे तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का असर होता है। यदि किसी की बात सत्य है, छोटे की बात सत्य है, तो बड़ा भी छोटे की बात स्वीकार करे। ऐसा नहीं हम बड़े हैं, उसकी हम कैसे उस छोटे की बात स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। यदि किसी का गान प्रशंसनीय है, छोटा बच्चा भी अरे अच्छी बातें करता है, अच्छी बात बोल रहा है,
तो वो भी स्वीकार करो। वृद्ध भी यदि अच्छी बात बोल रहा है तो वो भी स्वीकार करो। ऐसे करके नहीं, तुम आजकल के नौसिखिए तुम क्या समझो, तुम आजकल के तुम कुछ नहीं समझते। यदि बात आगम से है, सत्य है, तो उसे सहज स्वीकार करो और अपनी गलती को स्वीकार करो। कभी कभी लंबे समय का ज्ञानी भी गलती कर देता है और नया नया व्यक्ति भी उस गलती को पकड़ लेता है। इसलिए उपघात कभी भी इस बात में दूसरे के ज्ञान के प्रशंसनीय ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन हम उससे जलते हैं और हमारी उससे ईर्ष्या देश है, तो ऐसे मत कहना कुछ नहीं जानता, वो तो कुछ नहीं जानता। एक बार एक राजा ने दो विद्वानों को भोजन पे बुलाया, दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया। पहले से पूछा, भैया वो अमुक विद्वान कैसा है, कितना ज्ञान? अरे कुछ नहीं, निरा बैल है, बैल, कुछ नहीं जानता, बैल है वो तो। अच्छा। दूसरे विद्वान के पास गए, उससे उसकी प्रशंसा करी, वो विद्वान तो बड़ा विद्वान ही है, ज्ञान। अरे कुछ नहीं, गधा है, बिल्कुल गधा, क्या शास्त्रों का पंडित, कुछ भी शास्त्रों का पंडित नहीं है। अब दोनों को जब भोजन पर साथ बुलाया तो दोनों एक दूसरे से बड़े हंसकर बात करते हैं और बढ़िया खुश थे कि राजा ने बुलाया है भोजन पे, तो अच्छा आज तो 56 भोग मिलने वाले हैं। और जैसी सामने भोजन आया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक को भूसा रखा हुआ था, एक को हरी घास रखी हुई थी। अरे ये क्या राजन? अरे हमने तो आपसे तो पूछा था, आपने तो कहा था ये बैल है, और आपसे पूछा था आपने कहा वो गधा है, तो गधा और बैल क्या खाएंगे? जो खाएंगे वो रख दिया। हम ईर्ष्या में किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते। जगत में सबसे बड़ा कहते हैं ना दरिद्री वह है जो दूसरे की प्रशंसा ना कर पाए। जगत का सबसे बड़ा दरिद्री पैसे वाला दरिद्री नहीं है, धन नहीं है, वो दरिद्री नहीं है। दरिद्री वो है जो दूसरों की प्रशंसा के वचन नहीं बोल पाता। जब भी बोलता है निंदा के वचन ही बोलता है, गलतियां ही दिखाता है, कमी ही ढूंढता है। कभी जिसके अंदर अच्छाई ढूंढने के गुण प्रकट ही नहीं होते। आज ही आपसे कह दिया जाए आप अपने किसी व्यक्ति के अंदर 5 गुण ढूंढो तो ये पसीना जाएगा। सुनील, तुम्हारी बेटे की मां में से तुमसे 5 गुण ढूंढवाए ना, तो सोचने पड़ जाओ कौन कौन से बोलूं। 1 2 3 4 बोलने के बाद 5वां तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कहां से लेके आऊं। और किसी के अंदर ये दोष ढूंढवा दिए जाएं, खटाखट बोलना प्रारंभ कर दो। खटाखट गुण ढूंढने में इतनी मेहनत लगेगी, हमको इतनी मेहनत लगेगी, आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे। एक बार हमने प्रैक्टिकल करवाया दिनट्टा में। आहार के समय तुम एक काम करो, जो आहार बगल पड़ोसी है इसके 5 गुण बताओ। आहार देने के अब वो खड़ा है फालतू, तो एक काम ही कर, तुम 5 गुण बताओ। माँ बेटे में नहीं बता पा रही, बेटा माँ में नहीं बता पा रहा। 1 2 3 के बाद खत्म। मम्मी अच्छी है बस, मम्मी बहुत ध्यान रखती है बस। 2 3 गुण तुम पूछ लें, चौथा 5वां तो उससे सोचना पड़ेगा कहां से बोलूं, कौन कौन से गुण हैं। आज देख लेना, पूछ लेना, 5 गुण पूछवाने में आपको पसीना आ जाएगा। नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकलेंगे, मुश्किल से ढूंढे ढूंढे 5 निकलेंगे। लेकिन दोस्त पूछ लें, मम्मी टोकती रहती है, मम्मी कहीं जाने नहीं देती है, मम्मी उठा देती है सुबह पे, मम्मी ऐसा करती है, मम्मी वैसा करती है। क्यों भैया नहीं करती? करती है ना। कितने दोस्त हैं, लेकिन मम्मी के 5 गुण बेटा बताओगे? पता है? नहीं पता? 5 अच्छा ही बताओ मम्मी में क्या है तुम्हारे। हाँ हाँ, 2 हो गए, 3 हो गए। अब बस एक ही चीज थी ना, मम्मी ने ये तो घर खराब होता था, उसको एक्सप्लेन कर दिया तुमने कैसे होता है, तो 2 एक ही गुण हो गया। हाँ, और आगे
मम्मी के बिना घर खराब रह जाता है। तो ठीक है, एक गुण नहीं होगा ये, अब कपड़ा पड़ा रहता है कि बर्तन पड़ा रहता है। और कहाँ, और दूसरा गुण बताओ। हाँ, मंगनी खाना अच्छा, और 3 हो गए। अब हाँ 4 हो गया, 5वां भी दे देते। बहुत बढ़िया, बैठ। अब जब आप किसी के 5 गुण बोलोगे, 5 प्रशंसा करोगे, अच्छा अब बेटा मम्मी से पूछना, मम्मी अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप दूसरों को अच्छा अपना बनाना चाहते हो, लेकिन अपना बनाने की कला नहीं है आपके अंदर। आप बनाना तो सबसे अपने चाहते हो, सब मेरी बात माने, सब मुझको अच्छा कहें, लेकिन अच्छा बनाने की कला यही है, आप दूसरों के 5 गुण उसके बता दो, पक्का देखना वो कहेगा बेटा ले, अच्छा से आज 1 घंटा ज़्यादा मोबाइल दे देंगे। धर्मात्मक प्रशंसा करना सीखो। यदि ज्ञान बढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो प्रशंसा करना सीखो, विश्वास मानना। यदि आपने विनय करी, प्रशंसा करी दूसरे की, आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा। आगे आचार्य कह रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु से शत्रुता रखना। जो आचार्य उपाध्याय साधु से शत्रुता रखता है, शिक्षकों से शत्रुता रखता है, उसका भी ज्ञानावरणीकरण बढ़ जाता है, उसका ज्ञान कम हो जाता है। अकाल में अध्ययन करता है। जिस काल में सामयिक का काल हो, ऐसा काल, उल्कापात का काल हो, चंद्र ग्रहण आदि सूर्य ग्रहण का काल हो, ऐसे काल में जो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ता है, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ता है, उसका ज्ञान क्षीण हो जाता है। इसलिए आप बड़ा ध्यान रखा करो, ज्ञान के लोभ में कभी भी पुस्तक उठा के पढ़ना शुरू मत कर दो। पढ़ना इसलिए कभी पुस्तक उठा के नहीं। संधि काल जो होते हैं, एक काल जाता है, दूसरा काल आता है, सुबह जाती है, दोपहर आती है, बीच में संधि काल आता है। दोपहर जाती है, रात होती है, बीच में संधि काल आता है, शाम का समय का। इस संधि काल है। रात्रि जाती है, सुबह प्रातः होती है, वो संधि काल है, जहां 2 समय मिल रहे होते हैं। गोधूली बेला गाय आती हैं जब घर पे, रात होने वाली होती है, रात भी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा उजाला भी दिखाई देता है, इस संधि काल होता है। तो जो 3 संधि काल हैं, चौथा संधि काल में तुम सोते हैं, तो 3 संधि काल में जो सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि भुरभुरा हुआ है, सूरज नहीं निकला, अभी सूरज नहीं निकला, लेकिन रोशनी हो चुकी है, धीरे धीरे लालिमा लालिमा आने लगी है, अंधेरा छटने लगा है, धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। इस संधि काल कहलाता है। शाम को अंधेरे का संधि काल, और सुबह उजाले का संधि काल, और बीच में दोपहर का संधि काल 11:30 से 12:30 फिक्स। ये समय अनध्ययन काल है। इसमें किसी शास्त्र का अध्ययन, पुस्तक का अध्ययन नहीं करो। इसमें सिर्फ आराम से अपना चिंतन करो, जाप करो, माला फेरो, बस इतना ही करो और शांति से बैठो। यह अनध्ययन काल कहलाता है। जो अनध्ययन काल में पढ़ाई करता है, वो अपने ज्ञान का क्षय कर लेता है, ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए संधि काल में शाम को थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट दे लो। भोजन पानी आदि की निवृत्ति करते हैं ना, उस समय उसका थोड़ा सा रेस्ट देख लो, फिर 7:30 बजे के बाद आप पढ़ो। 7 बजे के बाद पढ़ो। आप पढ़ना है 5 से 5:30 6 बजे से संधि काल चालू हो जाता है, 5:30 बजे से चालू हो जाता है, 5:30 से 6:30 तक का। 5:30 से अंधेरा चालू होता है और 6:30 पे एकदम अंधेरा हो जाता है। ये 5:30 से 6:30 का काल, ये संधि काल, वो बदलता रहता है, मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, सीजन के हिसाब से, गर्मी में अलग, ठंडी में अलग, बरसात में अलग, ये अलग अलग काल में अलग अलग होता है संधि काल। दोपहर का फिक्स है, बाकी सुबह शाम का जैसा सीजन होता है उस हिसाब से संधि काल। उस 1 घंटे का संधि काल, यानी आधा घंटा पहले इधर और आधा घंटा
उधर, बीच के जैसे 12 से आधा घंटा इधर, एक घड़ी इधर, एक घड़ी उधर, 24 मिनट इधर, 24 मिनट उधर, नहीं अपन 30-30 मिनट पकड़ लें तो 30 मिनट इधर और 30 मिनट उधर, नहीं 1 घंटे का काल। इस काल में आप बिल्कुल अध्ययन मत करो, आप शांति से जो पढ़ा उसका चिंतन करो। ये संधि काल है, अकाल में नहीं पढ़े। यदि अकाल में पढ़ते हैं तो आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। अरुचि पूर्वक पढ़ना, बार बार कहें पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो। वे भाग रहे हैं, वे जबरदस्ती तुम पकड़ रहे हैं और वो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, वे उनको पढ़ने से ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो रहा। रुचि नहीं है, अरुचि पूर्वक पढ़ रहे हैं, इच्छा नहीं है, अनिच्छा पूर्वक पढ़ रहे हैं कि बार बार छुल्लक जी कहते हैं ले आओ पुस्तक, लाते नहीं हो क्या, लाते नहीं हो क्या, लाते नहीं हो क्या, तो तुम बार के बार कहाँ आफत है, भर उठाओ फिर रखो, फिर उठाओ फिर रखो, फिर खोलो, फिर ऐसा करो वैसा करो। ये अरुचि पूर्वक जो आपका चल रहा है, पढ़ने में जो आलस है, अरुचि है, ये आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंध करा रहा है। अंदर से उत्साह जागना चाहिए, अंदर से उत्साह जागना चाहिए। स्वयं के अंदर उत्साह नहीं है तो दूसरा आपके अंदर उत्साह भर नहीं पाएगा। स्वयं के अंदर उत्साह आना चाहिए। यदि हमें अरुचि है पढ़ने में, आलस है हमारे पढ़ने में, तो इससे हमको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। अब जबकि आप तो पढ़ रहे हैं, आप बोले महाराज हम तो पढ़ ही रहे हैं, पर पढ़ तो रहे हैं लेकिन उत्साह नहीं है। जबरदस्ती मार कहते हैं ना वैसा चल रहा है। तो कह रहे हैं इससे आपको ज्ञानावरणी कर्म को, प्रवचन को अनादर पूर्वक सुनना। अब सुनना पड़ेगा भैया, अब 1 घंटा आधा घंटा, कई जगह होते हैं मन नहीं लगता फिर भी अब बैठना है, क्योंकि आगे की और भी प्रक्रिया, भाग भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, फंस गए, उठने का कोई स्थान भी नहीं है, बीच में ही बैठे थे, अब हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते, पर मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये अनादर पूर्वक प्रवचन को हम सुन रहे हैं, आदर नहीं प्रवचन में, इससे बातें करने लगेंगे, उससे बातें। अब आदर नहीं आता ना तो व्यक्ति को, जब जैसे पेपर देते हो ना बच्चों, पेपर यदि नहीं आया ना फिर बहुत टॉयलेट जाते हैं, बहुत प्यास लगती है, और पेपर आ रहा होता है तो ना टॉयलेट आती ना प्यास लगती, कुछ भी नहीं आता। और कोई यदि कुछ पूछता है ना, ए डिस्टर्ब मत कर, कोई कुछ पूछता है तो डिस्टर्ब मत करो, हमें लिखने दो। और जब नहीं आता ना, हाँ क्या पूछ रहा है, क्या कह रहे बता ना, हाँ वो हमें भी आ रहा है हमको 17 तो बातें आती हैं, और टीचर कुछ डांटे तो मैडम गला सूख रहा है, पानी पिया है, टॉयलेट फिर आए, इधर चले आए उधर चले आए। क्यों? क्योंकि कुछ आदर नहीं, मतलब वो पेपर नहीं आ रहा समझ में ना कुछ भी, तो पेपर के प्रति उत्साह आदर नहीं होने से क्या होता है, इधर उधर। ऐसे जब प्रवचन में आदर नहीं होता ना तो व्यक्ति उधर बातें करता है, इससे बातें करने लगता है, उससे बातें करने लगता है, अपनी बातें कर लेता, पूछने लगता है, नहीं तो इधर उधर देखता रहता है, बस इधर देखेगा उधर देखेगा ऊपर देखेगा नीचे, घड़ी देखेगा बार बार। इस तरह से अनादर की स्थितियाँ आप देखते ना, जब किसी चीज़ की अनादर होता है, किसी बात नहीं सुहाती, तो फिर हम उसको उस तरफ देखते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, वो कितना भी बोलते रहे, हम अपनी बातों में काम करते रहते हैं। ये अनादर पूर्वक प्रवचन सुनना, इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। नहीं तुम्हारी तो, हम तुम्हारी कब कह रहे हैं भैया, तुम ऐसा क्यों समझ, हम तुम्हारी कह, हम तो सामान्य प्रवचन बता रहे हैं कि भी जो अनादर पूर्वक सुनता है उसके लिए बता रहे हैं, उसको बंद होगा, समाज को थोड़ी ना बंद होगा उस व्यक्ति को बंद होगा जो अनादर पूर्वक, उसको साय नहीं है, इधर उधर देख रहा है, इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है, खुद भी बातों में लगा है, दूसरों को भी बातों में लगा लिया है, ये अनादर पूर्वक हो गया। पर यहाँ पे तो सब एकाग्रचित होकर सुनते हैं। हाँ भैया सुनील, हम प्रशंसा कर दे रहे हैं, तुम कहो महाराज जी हमारे लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, तुम्हारी समाज तो बहुत अच्छी है, बढ़िया से सुनती है ना, आदर पूर्वक सुनती है। कपट से ज्ञान को ग्रहण करना, छल से ज्ञान करो। कोई व्यक्ति आपको ज्ञान नहीं देना चाह रहा था तो आपने दुख कर देख लिया, छुप कर देख लिया। आप दूसरों की वस्तु को, दूसरों की चीज़ों के लिए आप छुप कर देखते हैं
कि क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है, मैं भी यही लिख लूँगा। चीटिंग जिसे कहते हैं ना, चीटिंग, दूसरे की झांक झांक कर आप देख रहे हैं क्या है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, या तो सुनते हैं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये जो बोलेगा वही मैं जाके जल्दी से फिर बोल दूंगा, वही जाकर मैं लिख दूंगा। तो छल पूर्वक, कपट पूर्वक, पता भी नहीं चल पाया कि हमने उसका देख लिया धीरज से। देखते हैं दूसरे को, एक दूसरे का मोबाइल को जब किसी को चैट कुछ होती है तो ऐसे दिखता है कि पता नहीं क्या है लिखा है, तो धीरज से देख लेता है छल पूर्वक कौन का है। अब मैं बता दूंगा किसका मैसेज आया था। तो इस तरह से छल पूर्वक कोई वस्तु का हम ज्ञान कर रहे हैं। दूसरे के यहाँ गए तो हम देखने के लिए थे, देखने नहीं गए थे, उसको दिखा रहे थे हम देखने, लेकिन हम उसका पूरा नॉलेज लेने गए थे वहाँ पर, कैसे कहाँ कौन आया है, व्यापारी कौन सा व्यापारी आया है, नाम गए थे मिलने के उद्देश्य से, लेकिन देखने गए थे कौन सा व्यापारी, कहाँ का व्यापारी, बैठ के थोड़ी देर सुन लिए चर्चा, अरे वहाँ का व्यापारी, अब अपन भी इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट संपर्क, सीधा संपर्क नहीं। तो मतलब जो भी दूसरे के यहाँ जो बैठने भी गए तो वहाँ भी बैठने नहीं गए वहाँ पर, या मिलने नहीं गए, हाँ उसको लग रहा था कि बैठने आए मिलने आए, लेकिन हमको पता था हम तो अपना काम बनाने आए यहाँ पे, यहाँ से ज्ञान लेके नहीं फिर अपन वो काम कर लेंगे। इस तरह से कपट पूर्वक जो ज्ञान को ग्रहण करता है, ज्ञान लेता है, उसको भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है और उससे उसका ज्ञान कम हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति कभी कोई बात बताना ना चाहे ना, चुप हो जाए तो अरे बताओ ना, बताओ क्या बात करते हो, हमको देख के चुप हो गया, बात बोलो ना, नहीं, अथवा निकलने का बहाना करके गेट की तरफ खड़े होकर नहीं फिर सुनना शुरू कर दी, घर से निकलने का ऐसा बहाना करके और बाहर खड़े होगा गेट पर या खिड़की पर जाके खड़े हो और ऐसे कान लगा के सुन रहे, क्या बात है, क्या चल रही थी, लोग क्या बात कर रहे थे, मेरे आने से चुप हो गए थे, और जैसे ही तुमने कहा ठीक है बेटा करो बात, अभी हम बात जाते हैं, और बाहर से खिड़की पे खड़े हो गए, अब क्या कर रहे हैं बात है लोग, आप वो सब जानकारी ले रहे हो, सुन रहे हो, इससे आपको ज्ञानावरणी कर। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ बताना ना चाहे तो छल कपट से आप उसको पता करने की कोशिश मत करो, ठीक है, नहीं बताना मत बताओ, ओम शांति, जब माना तब बता देना, नहीं बताना तो वो मत बताओ। ज्ञानावरणी कर्म के आश्रम के कारण आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तभी और चर्चा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज्ञान में आवरण के कारण बनती हैं, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की ही